हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपना अध्ययन नियमित रूप से कर रहे होंगे। रेट की परीक्षा अभी चर्चा में है और सरकार के ऊपर भी दबाव है इस परीक्षा को करवाने का। मेरा अनुमान है कि यह परीक्षा सितंबर अक्टूबर तक हो सकती है। आप अपना अध्ययन नियमित रूप से जारी रखें। अपनी जो श्रृंखला चल रही है टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मुगल काल। इससे पहले हमने मुगल काल के 1 से 30 तक के क्वेश्चन कर लिए थे और आज के इस वीडियो में करेंगे 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बिना किसी देरी के हम चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है और सीरीज का 31वां क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। हमें बताना है मुगल काल की राजभाषा। ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, फारसी। मुगल काल की जो राजभाषा थी वह थी फारसी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। हमें बताना है महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, अकबर। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे तानसेन। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। यह संगीत कला में निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। हमें बताना है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। आपने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह है सी नंबर ऑप्शन, अकबर। अकबर ने 1582 ईस्वी में इस धर्म को चलाया था और इस धर्म में दीक्षा का दिन था वह रविवार रखा गया था। नव दीक्षित व्यक्ति अपना सिर सम्राट के चरणों में रख देता था। वह उसे प्यार से उठाकर उसे एक मंत्र देता था जिसे सूफियों की भाषा में शास्त्र कहा जाता है। इसमें अकबर का प्रिय सिद्धांत या सूत्र अल्लाह ओ अकबर या अल्लाह महान भी शामिल था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन है आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, अकबर सेकंड। हमें बताना है अंतिम मुगल सम्राट और यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा, आप भी अपना उत्तर चूज कर लिया होगा, सी नंबर ऑप्शन है, यह सही उत्तर होगा। बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल सम्राट थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन है शेरशाह, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है जो 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई हुई थी उसमें हुमायूं को किसने पराजित किया था और आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा शेरशाह। शेरशाह ने 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को पराजित करके द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, जहांगीर। जहांगीर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। हमें बताना है शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। आपने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा
सी नंबर ऑप्शन आगरा। आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वह मुगल बादशाह कौन था जिसने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। 1564 ईस्वी में जजिया नामक कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था, और इसको पुनः किसने चालू किया था या पुनः किसने लगाया था, यह हमें बताना है। आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा, और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन औरंगजेब। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में इस कर को पुनः लगाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बताना है वह मुगल बादशाह कौन था जिसको जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा, और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? हमें बताना है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ऑप्शन है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है यह सही होगा, ये तीनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? हमें बताना है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सुनिए, आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, जयपुर में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन ग्वालियर में। हमने जाना था कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोदी। हमें बताना है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और एक जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी में, उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। ऑप्शन सुनिए, अबुल फजल, दसवंत, बिशनदास, उस्ताद मसूर। हमें बताना है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार। तो यहाँ पर आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा, और सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन दसवंत। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन है। 44 का क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? हमें बताना है शेर शाह के बचपन का नाम। ऑप्शन है फरीद खां, हसन खां, हुसैन खां, बहार खां। शेर शाह भी रीट के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित होंगे। आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा, और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा फरीद खां। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर 1540 ईस्वी में 67 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने मुगल साम्राज्य की नींव उखाड़कर भारत में अफगानों का शासन स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और जयचंद, बाबर और अफगान, औरंगजेब और दारा शिकोह, अहमद शाह दुरानी तथा मराठा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा
वह होगा सी नंबर ऑप्शन, औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ था। यह एक उत्तराधिकारी युद्ध था, इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर सर टॉमस रो, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां रेवनियर, चौथा है औरंगजेब मनुची। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, आपने भी अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा, यहाँ पर उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, अकबर सर टॉमस रो। ये सुमेलित नहीं है, यहाँ सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है रायसीन अभियान के समय, मालदेव की सेनाओं से संघर्ष के समय, चित्तौड़ अभियान के समय, कालिंजर अभियान के समय। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, कालिंजर अभियान के समय। 1545 में शेरशाह ने कालिंजर के मजबूत किले का घेरा डाला, जो उस समय कीरत सिंह के अधिकार में था। परंतु 22 मई 1545 को बारूद के ढेर में विस्फोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। कालिंजर शेरशाह का अंतिम अभियान था। यह पिछली रीड का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिमथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? हमें बताना है। इतिहासकार सिमथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा है? ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, गुजरात अभियान, असीरगढ़ अभियान। और आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, गुजरात अभियान। गुजरात अभियान को सिमथ ने ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सुनिए, मालवा विजय, हल्दीघाटी का युद्ध, गुजरात विजय, असीरगढ़ विजय। पिछले रीड का क्वेश्चन था शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान, और यहाँ पर पूछा है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ की विजय 1601 में हुई थी। यह अकबर का अंतिम अभियान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अकबर के नवरत्न में से एक बिरबल किस अभियान के समय मारे गए? ऑप्शन सुनिए, गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। हमें बताना है कि अकबर के नवरत्न बिरबल किस अभियान के समय मारे गए थे। तो यहाँ पर आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा, और सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय अकबर के नवरत्न बिरबल मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? हमें बताना है अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या जहांगीर के निर्देश पर किसने की थी? ऑप्शन सुनिए, वीर सिंह बुदेला ने, यूसुफ जाइयों ने, उज्बेकों ने, अफगानियों ने। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा, और आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा, यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है वीर सिंह बुदेला। वीर सिंह बुदेला ने जहांगीर के निर्देश पर अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल बादशाह ने कहा? क्वेश्चन हमारा, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, यह किस मुगल शासक ने कहा था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि वह मुगल बादशाह कौन था जिसकी शासन कला में सर्वाधिक रुचि थी, और वह मुगल बादशाह कौन था जिसके काल को चित्रकला का श्रवण काल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, जहांगीर। जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है खुसरो का विद्रोह 1606-7, पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706, खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622-25, माहवत खां का विद्रोह 1626-27। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह है
पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या यह सुमेलित नहीं है। पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में हुई थी, ना कि 1706 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी। हमें बताना है शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी। ऑप्शन सुनिए, दारा सिकोह है, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद। तो यहाँ पर शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि किसकी थी? और यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, दारा सिको। दारा सिको को शाहजहां ने शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम दारा सिको ही था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन सुनिए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, जहांगीर। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन जहांगीर ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप ऑप्शन सुनिए, 1 नंबर ऑप्शन है गोकुला, दूसरा ऑप्शन है राजा राम, तीसरा है चूड़ामणि, चौथा है बदन सिंह। हमें बताना है कि अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को कौन से जाट नेता ने जला दिया था। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा, और आपने भी अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा, बी नंबर ऑप्शन है, ये सही होगा। अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को राजा राम ने जला दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। आपको पता है 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे पुनः लगा दिया था। और इसको अंतिम रूप से समाप्त करने वाला मुगल बादशाह हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? हमें बताना है एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, नूरजहां। एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। इस मकबरे में पेत्रा दियोरा का प्रयोग हुआ है। ये ईरानी शैली में निर्मित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की दमनिया थी, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन सुनिए, मोरलैंड, परमात्मा शरण, अब्बास खां सरवानी, कियार कानूनगो। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, कियार कानूनगो। शेरशाह ने 1700 सराय बनवाई थी और ग्रांड ट्रैंक रोड का भी निर्माण करवाया था। ग्रांड ट्रैंक रोड कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यह क्वेश्चन हमारी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ऑप्शन सुनिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए अमरकोट या उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था। आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, अकबर। अकबर का जन्म अमरकोट सिंध के थार जिले में वीर राणा वीरसाल के महल में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं के भाई हिंदाल की सिया गुरु मीर बाबा दोस्त की पुत्री थी। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद।